उत्तराखंड में मात्र 2 साल पहले प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी के क्या दिन लद गए हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों सीट पर उपचुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हुई है, ये तो यही बता रहा है। वो भी तब जब अभी कुछ माह पूर्व ही लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार 5 सीटें दी हों। ऐसे में मात्र कुछ ही समय बाद विधानसभा उपचुनाव में इस तरह हारना, खासतौर पर बद्रीनाथ सीट, जहां से कांग्रेस के विधायक को अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी सोच रही थी कि उन्होंने गढ़वाल को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, लेकिन महज कुछ ही समय के बाद जनता ने बीजेपी और दल बदल करने वाले राजेंद्र भंडारी को आईना दिखाते हुए जमीन पर पटक दिया है। उसने कहीं ना कहीं भंडारी के साथ साथ बीजेपी के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है। इस हार के साथ भंडारी की राजनीति पर भी खतरा पड़ गया है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी शायद कुछ दाग ऐसे थे जो भाजपा को तो दिखाई दिए नहीं, पर बद्रीनाथ विधानसभा सीट की जनता ने देख लिए और अपने अंदाज में उनको धो भी डाला। सबसे बड़ा सवाल राजेंद्र भंडारी और करतार सिंह भड़ाना की हार के कारण क्या रहे। क्या यह हार केंद्र और राज्य सरकार की हार है, या इसका कारण सीधा राज्य सरकार और उसकी नीतियों को जाएगा? वैसे देखा जाए तो इसका ठीकरा सीधा सीधा राज्य सरकार के ऊपर ही फोड़ा जाएगा, क्योंकि जब केंद्र की सरकार चुनने का समय था तो प्रदेश ने 5 सीट जिताकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में साथ निभाया। लेकिन जब बात राज्य की आई तो उसी बद्रीनाथ की जनता ने, जिसने अपनी विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी को आगे रखा था, लेकिन जब राज्य में प्रतिनिधित्व चुनने की बारी आई तो उसी जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। कुल मिलाकर राजेंद्र भंडारी भी बीजेपी को बचाने में सफल हुए नहीं। इसका सीधा मतलब यही है कि बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ वोट दिया है, या कहें कि यह हार सीधे सीधे प्रदेश बीजेपी और उनके मुखिया पुष्कर सिंह धामी की हार है। लाख कोशिश के बाद भी बद्रीनाथ की जनता ने राज्य सरकार को सीधे सीधे नकार दिया है। जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले के वीडियो में कहा था कि दोनों सीट पर बीजेपी हार रही है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राजेंद्र भंडारी और भड़ाना के हार के कारणों पर भी हमने इसमें विस्तार से बताया है। मंगलौर सीट भी कांग्रेस अपनी झोली में करने में कामयाब रही। हमने पहले ही कहा था कि भड़ाना हार रहे हैं। अब हमारी कही बात पर जनता की मोहर लग चुकी है। भड़ाना की हार और बुरी हो सकती थी अगर बसपा को यहां पर मजबूत आधार नहीं बनाया जाता, या कहें कि बसपा नहीं लड़ती। बसपा को गए वोटों की वजह से ही बीजेपी नजदीकी मुकाबला करने में सफल रही, अन्यथा यह हार का अंतर बहुत बड़ा हो सकता था। जिस तरह से भड़ाना को बाहर से लाकर बीजेपी ने टिकट दिया, उससे अंदर खाने नाराजगी तो थी ही, उसका असर अब नतीजों में भी दिखाई दिया है। ऐसी ही नाराजगी आयातित भंडारी को लेकर भी थी, जिनको कांग्रेस से आयात करके भाजपा ने बद्रीनाथ सीट पर उतारा था। उससे यह लगने लगा था कि भाजपा के कार्यकर्ता क्या दरी बिछाने और झंडे डंडे उठाने के ही काम आएंगे। इस पर भी हमने विस्तार से वीडियो बनाया था। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। पहले बनाए गए वीडियो से आपको मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज मिल जाएगी और नाराजगी के कारण भी। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हार किसकी हार है और इसके जिम्मेदार किसको माना जाएगा। यह ऐसा सवाल है जो भाजपा के अंदर खाने बहुत उठेगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं 2027 के लिए। अगर समय रहते बीजेपी नहीं संभली तो 2027 में सत्ता बीजेपी से कोसों दूर हो जाएगी। वैसे भी लोकसभा के बाद बीजेपी को झटके पर झटके लगभग हर राज्य में लग रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर जिस तरह इंडिया गठबंधन ने 11 सीट पर बीजेपी को पटखनी दी है, वो बताता है कि बीजेपी का देश में बहुत बुरा दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की दोनों सीट के परिणाम आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बीजेपी की सियासत के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। धामी और उनके मंत्रियों के लगातार प्रचार करने के बाद भी ये हार सीधे तौर पर राज्य सरकार के खाते में ही जाएगी। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में जनता का विश्वास डोलने लगा है, उससे तो यही प्रतीत होने लगा है कि वॉशिंग मशीन किसी भी क्वालिटी की हो, कुछ दाग रह ही जाते हैं।
बाकी जिस तरह से प्रदेश के मुखिया ने एक और केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन दिल्ली में किया है, जिसको दिल्ली की जनता को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, उससे भी उत्तराखंड की जनता के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जो प्रदेश सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी के समान ही है। क्योंकि 2027 के चुनाव आने वाले हैं और उससे भी पहले निकाय चुनाव भी होने हैं और जनता ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।